मान लीजिए W बिलोंग्स टू दिया होता आपका सिग्मा, है ना, और X बिलोंग्स टू सिग्मा दिया होता, या आप तो आप यहां पर बता सकते हैं कि फिर ये लैंग्वेजेस क्या हो जाती। अगर मान लीजिए W बिलोंग्स टू A, B होता और X बिलोंग्स टू A, B होता, तो फिर ये लैंग्वेजेस क्या हो जाती। अब देखिए ये लैंग्वेज भी रेगुलर हो जाएगी, ये भी रेगुलर हो जाएगी, ये भी रेगुलर हो जाएगी, ये भी रेगुलर हो जाएगी और ये भी रेगुलर हो जाएगी, क्योंकि अब इस केस में ये फाइनाइट हो जाएगी। अब देखिए W बिलोंग्स टू A, B या W बिलोंग्स टू सिग्मा, यानी या तो आप A को ले सकते हैं या B को ले सकते हो, तो ये लैंग्वेज क्या है, ये लैंग्वेज है आपका A, B, और इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ आ ही नहीं सकता। तो ये लैंग्वेज फाइनाइट है, तो अब चूंकि फाइनाइट लैंग्वेज है तो ये आपका अब इस केस में ये रेगुलर हो जाएगी। या इसको देखिए यहाँ पर भी आप एक्स की जगह पर या तो ए ले सकते हैं या बी ले सकते हैं, यानी आपके पास टू चॉइस है। इसी तरीके से डब्ल्यू पर भी आप या तो ए ले सकते हैं या बी ले सकते हैं, टू चॉइस है, और डब्ल्यू आर पर उसका रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी 4 स्ट्रिंग्स होंगी, टोटल 4 स्ट्रिंग्स होंगी, तो ये भी फाइनाइट होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको 4 स्ट्रिंग्स मिलेंगी, तो ये भी फाइनाइट हो जाएगा, ये भी रेगुलर हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको 4 स्ट्रिंग्स मिलेंगी, टू चॉइस यहाँ पर होगी, या तो आप ए लीजिए बी लीजिए, इसी तरीके से टू चॉइस यहाँ पर होगी, या तो आप ए लीजिए बी लीजिए, और उसके करस्पॉन्डिंग डब्ल्यू आर आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये भी रेगुलर हो जाएगा और ये भी रेगुलर हो जाएगा, क्योंकि अब ये इस केस में ये फाइनाइट हो चुके हैं। लेकिन मान लीजिए अगर W बिलोंग्स टू सिग्मा होता और X बिलोंग्स टू सिग्मा क्लोजर होता, तो अब ये लैंग्वेजेस क्या होती, WX, WR। अब देखिए चूंकि W बिलोंग्स टू सिग्मा है, तो या तो आप W को A ले सकते हैं या B ले सकते हैं, तो ये फाइनाइट हो गया, तो ये तो उस केस में रेगुलर हो जाता। और इसको देखते हैं, यहाँ पर भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये भी रेगुलर हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा X बिलोंग्स टू सिग्मा क्लोजर है, तो ये हो जाएगा A+ B क्लोजर। और या तो आप यहाँ पर ए ले सकते हैं या फिर यहाँ पर बी ले सकते हैं, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाता है इसके लिए। और इसी तरीके से यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि अब W बिलोंग्स टू सिग्मा है, तो आप या तो W की जगह पर ए ले सकते हैं या बी ले सकते हैं, डॉट, और यहाँ पर आप लिख देते हैं A+ B क्लोजर, तो ये भी आपका रेगुलर हो जाता है। तो ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर है, और इसी तरीके से अब ये भी आपका रेगुलर हो जाता है। और इसके लिए एक्सप्रेशन हो जाता है A+ B क्लोजर A+ B क्लोजर B। तो अब तो इस केस में आप देख रहे हैं कि ये सभी आपका रेगुलर हो जाता। लेकिन मान लीजिए अगर हम इसको यहाँ पर क्लोजर कर दें और इसको सिग्मा कर दें, तो अब ये लैंग्वेजेस क्या होंगी। तो ये इस केस में आप ऐसा बोल सकते हैं ये आपका हो जाएगा NCFL बट नॉट DCFL, NCFL बट नॉट DCFL। लेकिन ये लैंग्वेज क्या होगी, तो देखिए या तो X की जगह पर आपका A आ सकता है या फिर X की जगह पर आपका B आ सकता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ A WWR प्लस B WWR, ठीक है ना। तो मुझे WWR को यहाँ पर प्रोसेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि W बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार है। तो फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अब इस केस में ये लैंग्वेज हो जाएगा NCFL बट नॉट DCFL। इसी तरीके से मैं इसको भी बोल सकता हूँ, ये हो जाएगा WWR A प्लस WWR B। तो इस केस में भी मुझे WWR को प्रोसेस करना ही पड़ेगा, तो ये भी हो जाएगा NCFL बट नॉट DCFL। अब जरा इस लैंग्वेज को देखिए WX WR को, तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ WA WR प्लस WB WR। तो यहाँ पर भी जैसा कि आप देख रहे हैं, इस A को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, लेकिन इसको मुझे प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं B को नेग्लेक्ट कर दूंगा, लेकिन इस W को मुझे प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इस केस में मुझे WWR को प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये लैंग्वेज हो जाएगा आपका, ये लैंग्वेज तो इन चारों ही केसेस में अब ये लैंग्वेज हो जाएगा NCFL बट नॉट DCFL।